बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं विनीता और इस कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर ऋतु राजपूत। नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिनंदन है, स्वागत है। और आज जिनकी फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं, मतलब जिस कलाकार के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं बताऊंगी। मैं समझ गई। विनीता, जब हम किसी भी फिल्म को देखते हैं तो जाहिर सी बात है एक कहानी का ताना बाना बुना जाता है और उसमें बहुत सारे किरदारों की रचना होती है, बहुत सारे चरित्र होते हैं, पूरी जो कथा वस्तु है कई सारे पड़ावों से गुजरती है। लेकिन कमोबेश कहीं ना कहीं हमारे जहन में हीरो रह जाता है, हीरोइन रह जाती है, विलेन रह जाता है, गीत संगीत भी रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो चरित्र जो कितने ही सारे बीच बीच में आते हैं जाते हैं, और यहाँ तक कि कोई अगर खड़ा है किसी शॉट में तो वो भी एक चरित्र है। कोई अगर कपड़ा भी पहना रहा है किसी को, कोई काम वाली भी आ रही तो वो एक चरित्र है। तो वो सब भुला देते हैं, बिसरा देते हैं। आप क्या सोचती हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक फिल्म में सिर्फ मुख्य कलाकार ही नहीं होते, और भी सहनायिका होती हैं, सहनायक होते हैं। उसके अलावा जितने किरदारों के नाम आपने बोले वो सारे होते जरूर हैं। उसमें कोई ना कोई लेकिन जरूर ऐसा होता है जो अपनी छाप छोड़ जाता है। बिल्कुल छाप छोड़ जाता है। और अगर हम 40, 50 या 60 के दशक की बात करें, 70 के दशक की बात करें विनीता, तो बहुत सारी, खास करके उस दौर की अभिनेत्रियों की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नाम जहन में उभरते हैं। वहीदा रहमान है, आशा पारिक है, नूतन है, नंदा है, तनुजा है, मधुबाला है, मीना कुमार, और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां रहीं जो मुख्य धारा से तो नहीं जुड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अहम किरदार फिल्म का रही। अब जैसे मैं कुछ नाम बताना चाहूंगी तो बहुत सारे श्रोता सोचेंगे अच्छा ये भी हीरोइन थी। जैसे हम बात करें मधुमती की, हम बात करें बेला बोस की, नाजनीन, फरियाल हैं, स्नेहलता हैं, लक्ष्मी छाया हैं, बिंदु हैं, पद्मनी हैं, रागनी हैं, कुक्कू हैं, हेलन है। हेलन का नाम लोगों के जहन में जरूर होगा कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत डांस हमें दिए, चाहे नाइट क्लब्स के डांस हो या कैबरे डांस हो या लोक संगीत पर आधारित हो। लेकिन मैं आज जिस अभिनेत्री की बात करना चाहती हूँ वो है लक्ष्मी छाया। ओहो। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, एक झलक उनके 2 गीतों की, छोटी छोटी सी झलक दे दूं? जी जरूर जरूर सुनना चाहेंगे। छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या किया जा, मार दिया जा, छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या किया जा। हाय शर्माऊं किसको बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। तो ऋतु जी, ये गाने जिस तरीके से फिल्माए गए होंगे और जिस तरीके से फिल्माया गया फिल्मों में, उसके बाद मतलब जो ऑडियंस होती होगी उनकी क्या हालत होती होगी? बिल्कुल मुग्ध हो जाते हैं। और लक्ष्मी छाया के जो 2 गीत हैं, ये सिर्फ 2 ही गीत नहीं, इनके साथ एक लंबी फहरिस्त है विनीता। और विशेष करके इन 2 गीतों की बात मैंने की, तीसरा भी छोड़ दिया है, आया आया अटरिया पे कोई। अरे वो तो बहुत ही बहुत प्यारा गीत है। लेकिन इस फिल्म से छाया को इतना नाम मिला कि कहीं कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि आशा पारिक को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो फिल्म पूरी तरह से ऐसे लगा जैसे लक्ष्मी छाया पर केंद्रित हो गई। मैं बात कर रही हूँ, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। धर्मेंद्र थे इसमें, आशा पारिक थी इसमें, विनोद खन्ना थे। लेकिन एक ऐसी नृत्यांगना भी थी जो मुजरा करती है लेकिन डाकुओं के साथ मिली होती है। कैसे उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो कैसे अपना त्याग करती है और एकदम से वो उस श्रेणी में जा खड़ी होती है जहाँ पे सर झुक जाता है श्रद्धा से। तो इससे पहले कि लक्ष्मी छाया के जीवन पर बात करें, इस गीत को हम पूरा सुनते हैं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, जाम दिया जाए, शहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए।
मैंने खनकाई, अपनी जुल्फे भी मैंने तो बिखराई। कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फे भी मैंने तो बिखराई। तुझको जंजीरें जंजीरें कुछ कहा, तुझको जंजीरें लेकिन पसंद आई। कैद किया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलह किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलह किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलह किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलह किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या बात है ऋतु जी, मजा आ गया इस गाने को सुनकर और पूरी तरह से आंखों में बिल्कुल वही बस गया जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया था इस गाने को। मजा आ गया। बहुत प्यारा गीत था और जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इसमें संगीत था और एक तरफ आशा पारीक और एक तरफ लक्ष्मी छाया। जी। अब इससे पहले कि लक्ष्मी छाया के बारे में हम और कुछ जाने, मुझे याद आता है विनीता, जब हम नृत्य की बात करते हैं तो बहुत सारी अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्होंने बेमिसाल नृत्य फिल्मों में किए हैं और करती चली आ आपकी रही हैं। फेवरेट कुमकुम? हाँ, कुमकुम कितना अच्छा नृत्य आपको करती तो रही। उनके अदाओं पे दिल आ बहुत जाता ज्यादा दिल आता था। जी। तो जब हम नृत्य की बात करते हैं तो चाहे कायिक हो, वाचिक हो, सात्विक हो या आंगिक नृत्य हो, जी। हर तरह की शैली कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ती है। चाहे लोक संगीत की बात करें, नृत्य है। चाहे हम किसी गीत की, रोमांटिक गीत की बात करें, नृत्य है। चाहे नाइट क्लब की बात करें, उसमें कोई नृत्यांगना नाच रही है या कोई तवायफ नाच रही है, मुजरा जी। कर रही है, वो भी नृत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि नृत्य में जितने भी भाव हो सकते हैं, भंगिमाएं हो सकती हैं, या रिदम है या संगीत है या हम कहें टुकड़े हैं, परण हैं, उस पे जब हम नृत्य प्रस्तुत करते हैं जी। तो वो कहीं ना कहीं नृत्यांगना का हुनर बोलता है उसमें। वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको बांध लेता है। तो जब हम लक्ष्मी छाया की बात करते हैं, वो भी ऐसी ही बेमिसाल नृत्यांगना थी। जी। अब देखिए ना, ये मेरा गांव मेरा देश में उनके सारे, चूंकि फिल्म की पृष्ठभूमि ही थी डकैतों जी। के बारे में और ग्रामीण थी, तो इसलिए उनके कपड़े जो थे वो पूरे ब्राइट कलर्स में, खासकर आया आया अटरिया पर इस गाने में तो खासकर उन्होंने जो एक बहुत ही फ्लोरोसेंट सा एकदम ब्राइट सा कपड़ा पहना है और चमक उसकी आ रही है जी, और ठुमके जो लग रहे हैं उसमें मजा आ जाता है। और देखिए, लिबास साड़ी है, आधा चेहरे पे उनके घूंघट है। और पूरे गीत में आधे ही चेहरे पे वो पल्ला हाँ। रहा है। लेकिन ये जो गीत है, ये चूंकि भावप्रवण गीत है, बहुत खूबसूरती से उन पे फिल्माया गया है। बातचीत का सिलसिला आगे भी चलेगा। लक्ष्मी छाया कौन थी, कहाँ पैदा हुई, क्या करती रही, लेकिन इस गीत को हम सुनना चाहेंगे। इजाजत? बिल्कुल। आया आया अटरिया पे कोई चोर आया, अटरिया पे कोई चोर आया, पे कोई चोर। ओ भाभी आना, दीपक जलाना, ओ भाभी आना जरा, दीपक जलाना। देखो बलम है या कोई
कुछ नहीं, छुप ना गया हो वो कहीं, घर में छुपा हो तो जाएगा पकड़ा, घर में छुपा हो तो जाएगा पकड़ा, मन में छुपा तो फिर चाहे चोर आया आया, अतरिया पे कोई चोर आया आया, पे कोई चोर आया, अतरिया चोर आया आया, अतरिया पे कोई, डर गई मैं, मर गई मैं। चलिए इस गाने के बाद हम फिर हाजिर हैं। मैं विनीता, मेरे साथ डॉक्टर ऋतु राजपूत। लेकिन मैं ऋतु जी एक बात आपको बताना चाह रही जी। थी कि जब मैं छोटी थी, जब इस फिल्म को देखा था हमने, जी। तो उस वक्त पता है मुझे इतना कंफ्यूजन होता था, मुझे आशा पारेख, लक्ष्मी छाया, इन लोगों में फर्क ही नहीं पता चलता था। जब हम पुराने नृत्य की बात करते हैं, जो कोरियोग्राफर्स हमारे रहे, बेमिसाल रहे, पंडित बिरजू महाराज रहे, सितारा देवी रहे, जी, जी। एक से बढ़कर एक हाँ, रहे। हाँ। लेकिन आज की जब हम नृत्य की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नृत्य विलास परे छूट जाता है और अंग विलास हावी हो जाता ज्यादा है। सही बात। लेकिन जब हम लक्ष्मी छाया जी की बात करते हैं, ये बहुत कम उम्र में, शायद 9 साल की रही होंगी, तो एक फिल्म के सेट पर ये अपने कुछ मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। जी। और चाहती भी नहीं थी कि फिल्मों में आए या कुछ काम करे, तो तभी निर्देशक महेश कौल की नजर इन पे पड़ी और उन अच्छा। दिनों वो एक फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने कहा कि एक बच्ची की मुझे जरूरत है और इस बच्ची में बड़ा एक्सप्रेशन है, इसके चेहरे पे बहुत भाव है। वो बैठे बैठे उसको देख रहे थे, तो उन्होंने इन्हें मौका दिया और इस तरह से 9 साल की उम्र में लक्ष्मी छाया ने एक रोल अदा किया। मतलब एक बाल कलाकार के रूप में ही ये फिल्मों में आ गई। जी। और फिल्म थी तलाक, ये इनकी पहली फिल्म रही। जी, जी। और 1961 की अगर मैं बात करूँ, एक और फिल्म आई, बड़ा आदमी, जिसमें पहली बार इन्हें नृत्यांगना के तौर पे प्रस्तुत किया गया। तो मेन रोल कहीं अभी तक नहीं मिला था, लेकिन इनकी छाप कहीं ना कहीं छूटने लगी थी और लोग इन्हें नजर मिलाने लगे थे। तो फिर सफर शुरू हुआ और आगे बढ़ती चली गई। पैदाइश हुई इनकी शायद 7 जनवरी 1948 में ये पैदा हुई जी, जी। थी। और लंबा वक्त गुजरा, 50, 60 और 70 के दशक की लगभग 80 फिल्मों में जी। इन्होंने काम मराठी किया। फिल्मों में भी कुछ काम किया इन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उसमें, क्योंकि मराठी धारा प्रवाह बोलती थी, हाँ, हाँ। तो बहुत अच्छी तरह से इनको रोल मिलने लगे थे। लेकिन वहाँ पे भी विनीता कमोबेश स्थिति यही रही कि मेन लीड हीरोइन का जो रोल हाँ। होता है वो इन तक नहीं पहुंचा। और सहनायिका का भी कम ही मिला इन्हें। उससे जी। भी जो छोटे रोल्स होते थे, छोटे मोटे ही रोल्स करती थी, लेकिन हर बार इनके प्रेजेंस को लोग फील करते थे। जी। 1961 में एक फिल्म आई थी, रुस्तमे हिंद, अच्छा। और उसमें आशा जी का एक गाना था, हसरत भाई का संगीत था और बहुत प्यारा गीत था। हाँ। लक्ष्मी छाया बहुत कम उम्र की उस समय रही थी। जी, जी। गाने के बोल। और नजर मेरी बढ़ी इधर, नजर मेरी बढ़ी उधर से, नजर फिर गई लड़, कुछ बड़े अच्छा। इंटरेस्टिंग से इसके बोल है। तो चलिए। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस हाँ। गीत को आप सुनवा सकेंगी? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप कहेंगे और हम सुनेंगे नहीं। आइए सुनते हैं इस गाने को, उसके बाद मुखातिब होंगे आपसे दोस्तों, फिर बातचीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नजर मेरी बढ़ी इधर से, नजर तेरी बढ़ी उधर से, नजर फिर मिली नजर से, नजर फिर गई लड़ लड़ लड़, नजर मेरी बढ़ी इधर से, नजर तेरी बढ़ी उधर से, नजर फिर मिली नजर से, नजर फिर गई लड़ लड़ लड़। तेरा जालिम इशारा, चुराई
तो गाना हमारे श्रोताओं ने सुना। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत और आज हमारे साथ हैं विनीता ठाकुर। जी जी जी, आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जानूं जी, जो लक्ष्मी छाया। ये आपने करेक्ट कर लिया अपने को। चलिए, ये सही बात है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि मैंने इनको बहुत सारी फिल्मों में देखा जरूर और थोड़ा इंटरेस्ट भी जगा, क्योंकि इनके परफॉर्मेंसेस फिल्मों में, मतलब या तो वेस्टर्न अगर डांसेस होते थे, कैबरे या फिर नाइट क्लब, हाँ नाइट क्लब्स वाले, उसमें भी हेलेन के अलावा अगर मुझे किसी का इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस लगता था तो इन्हीं का लगता था। नहीं, बहुत अच्छा नृत्य करती थी। और मजे की चीज ये कि जिस भी रंग का नृत्य होता था उसमें रंग जाती थी ये, चाहे लावणी कर रही हूँ, चाहे फोक डांस कर रही हूँ। हाँ, अब जैसे हम मेरा गांव मेरा देश का जिक्र कर रहे थे, उसमें सारे ही गाने बिल्कुल लोक शैली परक नृत्य हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जान पहचान हो, ये गुमनाम फिल्म का गाना, 1965 में ये फिल्म आई थी और रफी साहब ने गाया, शंकर जयकिशन का म्यूजिक। और इस नृत्य की जो खास बात है विनीता, नाइट क्लब सॉन्ग था, उसमें सबने काले चश्मे लगाए हुए हैं चेहरे पे। अच्छा। एक नृत्यांगना है, सब गुंडा लोग चश्मा पहन के उसको अटैक करने की कोशिश है, नकाबपोश। हाँ, और ये गोल्डन ड्रेस पहने हुए हैं। वो गाना जब आया तो बहुत हिट हुआ, तहलका मच गया। और फिर उसके बाद न सिर्फ ये गाना हिट हुआ, बहुत सारी वेस्टर्न मूवीज में जो विदेशी फिल्में थी उसमें सीक्वेंस को थोड़ा थोड़ा डाला गया। अच्छा। तो एक घोस्ट वर्ड करके एक फिल्म आई थी, अमेरिकन मूवी थी, उसमें भी इस गाने का एक छोटा सा सीक्वेंस लिया गया है। अच्छा, तो आगे बढ़े, ये गाना सुनवाते हैं अपने अरे श्रोताओं मेरा को। दिल कर रहा है बिल्कुल सुनने का। आइए सुनते हैं इस गाने को। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। शाम जवां यूं न चली जाए, आती है शाम जवां यूं न चली जाए, फिर से न आएगी या किसी के बुलाए, फिर से न आएगी या किसी के बुलाए, फिर से न आएगी या किसी के बुलाए। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। बोलो या न बोलो तुम हो गए इशारे, बोलो या न बोलो तुम हो गए इशारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। क्या बात है, जान पहचान हो तो बस ऐसा ही हो। क्या बात है, मजा आ गया। पता है इसमें वो जो फॉक्सट्रॉट और जिस तरीके से उनके जो फुट टैपिंग चल रहे थे ना, मेरा भी दिल कर रहा था, मैं तो झूम रही थी, लेकिन अब डांस तो मेरे से होता नहीं है ना। नहीं, कभी कभी तो करती है, मैंने देखा है। खैर, बात चल रही है जानी मानी नृत्यांगना और फिल्म सहायक अभिनेत्री के तौर पे हम कहें लक्ष्मी छाया जी की। जब
लक्ष्मी छाया की बात होती है तो हेलन का जिक्र आता है, मधुमती का जिक्र आता है, कुक्कू का जिक्र आता बेला है, बोस का आता है। बेला बोस का जिक्र आता है, स्नेहलता। उस दौर में जब फिल्में बन रही थी, हम 50 की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं विनीता एक इस तरह का सीन रखा जाता था कि जैसे हीरो है वो किसी जगह गया है हाँ। एंटरटेन करने के लिए, हाँ। या अगर शहरी हीरो है तो वो क्लब में गया है, क्लब में हीरोइन आई हुई है, तो आप अधिकांश फिल्मों में देखेंगी हाँ, इस तरह के ऐसे ही प्लॉट्स होते थे इस जी। तरह के प्लॉट्स कहीं ना कहीं मिल जाते थे। लेकिन लक्ष्मी छाया की खूबसूरत बात ये थी, इन पे लाल रंग बहुत थपता था, तो अधिकांश जो क्लब सॉन्ग्स फिल्माए गए वो इन पे रेड, पिंक या गोल्डन ड्रेसेस में फिल्माए गए। और एक जब ये मेरा गांव मेरा देश आई 1971 में और मुन्नी बाई का इन्होंने इसमें रोल किया था, उसी दौर में एक और फिल्म आई थी 1970 में, जी। मेरे हमसफर। उसमें फिर जितेंद्र थे, शर्मिला टैगोर थी, और जो गीत था वो गाया था आशा भोसले ने, और लावणी स्टाइल में। मैं हाँ। बार बार महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए ले आती हूँ क्योंकि क्योंकि लक्ष्मी छाया बहुत नजदीकी के साथ लावणी को प्रस्तुत करती थी। हाय मैं मर गई, ओए मैं मर गई, हाँ। ये वाला गाना भी अलग अंदाज का है। जी। सुना जाए इस गीत को? निश्चित तौर पर इस गाने को सुनते हैं और लुत्फ उठाते हैं। हाय मर गई, ओ मर गई, मिट गई, लुट गई दुनिया, प्यार न करना छोड़ा। ओ मर गई, मिट गई, लुट गई दुनिया, प्यार न करना छोड़ा। उसी के आगे सर को झुकाया, उसी
तो श्रोता, इस बेहतरीन गाने के बाद हम फिर हाजिर हैं। बातें चल रही है कार्यक्रम बहारे हमको ढूंढेंगी में। बदतमीज, ये मैं आपको नहीं कह हाँ, रही मैं हूँ। समझ गई, आप फिल्म का नाम ले रही हैं। फिल्म का नाम है जी। और बदतमीज फिल्म आई थी 1966 में। और इस फिल्म में जो संगीत था शंकर जयकिशन का था, हसरत जयपुरी के गीत थे, साधना इसकी हीरोइन थी। और इस फिल्म में भी कई सारे छोटे छोटे रोल्स थे जिसमें साधना की मित्र का रोल किया लक्ष्मी छाया ने। तो इसका एक और बहुत प्यारा गीत था, हालांकि इसके सारे गाने बहुत प्यारे थे। अच्छा, इनकी आवाज भी कुछ अलग सी थी, लक्ष्मी छाया की आवाज। हाँ, नेजल वॉइस थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता था कि उनकी आवाज में एक नखरा था बहुत। नखरा और मटकना, हाँ। अदाएं जिसे कहते जी, हैं। जी। इसी फिल्म में जैसे जब मेरे हम सफर किया, हमने जो गाना सुनवाया हाय मैं मर गई, उस फिल्म में शर्मिला टैगोर और जितेंद्र थे। जी। जितेंद्र गांव से शहर आते हैं। हाँ, हाँ। शहर में उनको एक दोस्त अपने घर पे ले जाता है। दोस्त की बहन होती हैं ये हाँ। लक्ष्मी छाया, और वो वही फिदा हो मराठी जाती है इन स्टाइल पे। में ड्रेस पहने होती है और बहुत गुस्सैल होती हैं क्योंकि इनके भाई हर बार किसी न किसी को घर पे खाने पे ले आते हैं। हाँ, हाँ। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। अगर हम उसका थोड़ा सा अंश अपने श्रोताओं को सुनवा सकें लक्ष्मी छाया का, तो उनकी अदायगी का अंदाज भी हमारे श्रोताओं को हो जाएगा। और इस फिल्म का वो जो गीत है बदतमीज कहो या कहो जानवर, वो गाना हालांकि फिल्म आया तो साधना और शम्मी कपूर पे है, लेकिन चूंकि बहुत प्यारा गीत है और लक्ष्मी छाया की फिल्म पे है, बिल्कुल सुनवाना चाहेंगे आप? जरूर सुनाना चाहेंगे। और हम आपने अभी भी कहा उस सीन के बारे में भी, तो उस सीन को भी सुनवाते हैं और जरूर। उसके बाद इस गाने को भी। निश्चित तौर। ये गुंडे लफंगों का अड्डा नहीं, घर है। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हाँ। अरे सुनो तो सही कुसुम, तू तो जरा जरा सी बात पे बिगड़ जाती है। बात सुनो, ये कोई गुंडा लफंगा थोड़ी है, भोला भाला लड़का है, बेचारा अभी गांव से आया है। सुनो, इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, इसीलिए तो मैं क्या करूँ? कुसुम ने क्या दुनिया भर के भूखे नंगों का ठेका लेके रखा है? उठ सुटने में आपके साथ है क्या घरी? अरे कुसुम बात सुन। तो भाई, आवाज के बारे में तो पता चल गया था कि लक्ष्मी छाया जी की आवाज और उनके बोलने का स्टाइल बहुत अलग था, और शायद इसी से उनकी जो एक छवि थी, एक अलग जो एक उनकी छवि बन पाई, इसीलिए क्योंकि डिस्टिंक्ट थी उनकी पर्सनालिटी में, वो एक अलग बात थी। बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बचाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा मैं तबाह हो गया। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बचाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा मैं तबाह हो गया। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। कितने मीठे हैं लब तेरे जाने गजल, तू बुरा भी कहे तो लगे है भला। कितने मीठे हैं लब तेरे जाने गजल, तू बुरा भी कहे तो लगे है भला। इन्हीं अंदाज ने मार डाला हमें, न तुम्हारी खता न हमारी खता। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बचाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा मैं तबाह हो गया। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। मेरी उल्फत से नफरत न कर संग दिल, देख इसकी बदौलत ये दुनिया बनी। मेरी उल्फत से नफरत न कर संग दिल, देख इसकी बदौलत ये दुनिया बनी। इश्क की आग में जल के हस्ती मिटा, फिर खबर हो तुझे क्या है दिल की लगी। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला। बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बचाओ कोई, संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा मैं तबाह हो गया। हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला।
प्यार करना कोई जुर्म कब है सनम, प्यार मेरा खुदा प्यार मेरा धर्म, प्यार करना कोई जुर्म कब है सनम, प्यार मेरा खुदा प्यार मेरा धर्म, प्यार मैंने किया क्या गुनाह कर दिया, तुम ये सोचो जरा तुमको मेरी कसम, हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला हो लल्ला, बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया, बजाओ कोई संभालो कोई, ओ मेरी जाने जा मैं तबाह हो गया, हो लल्ला 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 हो लल्ला। बाहर हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी छाया जी पर हमने बात की। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कुछ और बातें, कुछ और रोचक प्रसंग आप तक लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में, बस 12:20 पर। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी, समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन, देश की समाज की सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। स्वागत है। बात चल रही है जानी मानी नृत्यांगना और फिल्म सहायक अभिनेत्री के तौर पे हम कहें लक्ष्मी छाया जी की। और विनीता, हम ये देखते हैं कि लक्ष्मी छाया का जो पूरा जीवन रहा, वो चूंकि एक तो बहुत कम उम्र में फिल्मों में आ गई, तो चकाचौंध तो उनके इर्द गिर्द थी ही थी, लेकिन वो इस बात के लिए हमेशा आहत होती रही कि मुझे अभिनय भी आता है, मैं नृत्य भी करती हूँ, लेकिन उन्हें जो मुख्य हीरोइन का रोल है वो बहुत कम किसी ने देने की कोशिश की, बल्कि दिया ही नहीं गया। और एक दो लोगों ने जिन्होंने कोशिश की तो वो फिल्म आगे चल नहीं पाई, डिब्बे में बंद होकर रह गई। जैसे जहां जागी वहीं सवेरा धर्मेंद्र की फिल्म थी, धर्मेंद्र के छोटे भाई के अपोजिट इनको रोल दिया गया था जी। और उसके बाद एक और फिल्म आई जिनकी दुनिया रोशन नहीं होती, होती। उसमें हीरोइन बनी ये फिल्म, जी। थोड़ी सी बनी भी, लेकिन वो बाद में फिल्म पूरी हो नहीं पाई और ये फिर हीरोइन का सपना इनका कभी पूरा नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब ये है कि चरित्र आते हैं, बहुत सारी अभिनेत्रियां आई। अब जिन नृत्यांगनाओं का शुरू में हमने जिक्र किया, जो फिल्म इंडस्ट्री में छाई रही अपने गीतों के बल पर, अपने डांस के बल पर, लेकिन उनको हीरोइन बनने का अवसर नहीं मिला। लक्ष्मी छाया जी की बात जब होती है तो कन्यादान फिल्म का जिक्र होता है। ओ, ये फिल्म मैंने देखी थी बचपन में 1969 में ये फिल्म आई थी। नीरज के गीत थे, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था और इस फिल्म के सारे गाने जी। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, या मिल गए आज मेरे सनम, या फिर पराई हूँ पराई मेरी जुस्तजू ना कर, और या फिर ये गाना आपको याद होगा बोतल के अंदर, आशा पारिक हाँ, बहुत प्यारी अलग ढंग से ये फिल्माया गया है। तो मैं जिस गीत की बात कर रही थी वो गीत था फूलों की महक लहरों की लचक, और इस पे स्टेज पे एक नाटक खेला जा रहा है और उस नाटक की अभिनेत्री हैं लक्ष्मी छाया, और उनके पति शराब पीते हैं और दूसरी महिलाओं के पास जाते हैं। तो एक वो जो भारतीय पतिव्रता स्त्री है और कैसे रोकती है, कैसे अपने पति को रोकती है और वो चला जाता है उसे छोड़ के, लेकिन लक्ष्मी छाया उस फिल्म में
इतनी हसीन लगी हैं, बल्ला की खूबसूरत लगी हैं। सफेद लाल बॉर्डर की बनारसी साड़ी पहने हैं उस नाटक के बीच जी में। जी जी। बड़ी सी गोल सिंदूर की बिंदी और पूरा जिसे आपको बांध लेती है। बिल्कुल अलग तरह की लक्ष्मी छाया है। हाँ हाँ। बिल्कुल भारतीय नारी की छवि उनके इस फिल्म के सीन में दिखाई देती है। तो आप अगर चाहें तो इस गीत को हमारे श्रोताओं को एक उदाहरण के तौर पर सुनवा सकती हैं, या जो आपको गीत पसंद हो। वैसे मुझे पराई भी बहुत पसंद है। तो पराई ही इस वाले गीत को सुन लेते हैं हाँ, पहले। उसके बाद इस गाने को भी सुनते हैं। जी। पराई हूँ पराई, हाँ हाँ, पराई हूँ पराई, मेरी आरज़ू न कर। पराई हूँ पराई, मेरी आरज़ू न कर। ना मिल सकूंगी तुझको मेरी जुस्तजू न कर। ना मिल सकूंगी तुझको मेरी जुस्तजू न कर। पराई हूँ पराई, मेरी आरज़ू न कर। मेरे ख्याल में खोने से फायदा क्या है? मेरे ख्याल में खोने से फायदा क्या है? हंसी के पर्दे में रोने से फायदा क्या है? उदास दिल को डुबोने से फायदा क्या है? उदास दिल को डुबोने से फायदा क्या है? जो मुझ पे बोझ हो ऐसी तो गुफ्तगू न कर। पराई हूँ पराई, हाँ हाँ, पराई हूँ पराई, मेरी आरज़ू न कर। ना मिल सकूंगी तुझको मेरी जुस्तजू न कर। पराई हूँ पराई, मेरी आरज़ू न कर।
फूलों की महक, लहरों की लचक, बिजली की चुरा कर अंगड़ाई, जो शक्ल बनाई कुदरत ने औरत वो यहाँ बनकर आई, बनकर आई। बेटी वो बनी, पत्नी वो बनी, माता वो बनी, साथी वो बनी। परमेश्वर परमेश्वर मान पति को और मंदिर में दिया बाती वो बनी। यूं इंतजार स्वामी का किया, खिड़की पे शमा सी जलती रही, वो बाहर रास रचाता रहा, ये घर में हाय सिसकती रही, सिसकती रही। बात चल रही है लक्ष्मी छाया की, और फिल्म कन्यादान के बारे में बात की हमने कन्यादान की बात की, हमने बदतमीज की बात की। अच्छा, मजे की चीज ये कि जितने भी नाइट क्लब सॉन्ग्स या डांस इन्होंने परफॉर्म किए हमारी लक्ष्मी छाया जी ने, अधिकांश गीत आशा जी ने गाए। अच्छा, कि वो नॉटीपन, हाँ। जिसे कहना चाहिए वो चंचलता, वो शोख अदाओं वाला अरे, जो अंदाज होता है आशा जी की आवाज में, और इनके नाच में जो गति होती थी, गति मतलब आशा की आवाज हो और उसपे वो चंचलता, नटखट और बला के उतार चढ़ाव, ड्रम बीट्स, और हाँ। उसके बाद लक्ष्मी छाया का नृत्य, लक्ष्मी मतलब छाया एक अलग सा कॉम्बिनेशन। शायद यही वजह रही होगी कि जब भी लक्ष्मी छाया का कोई नृत्य सॉन्ग आता था किसी फिल्म में, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में पार्श्व में आशा जी का स्वर होता था, और फिल्म हिट हो जाती थी। फिल्म हिट हो जाती थी और वो डांस भी हिट होता था। हाँ। और जब हम बाहर निकलते थे तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी भी जहन में होती थी। प्यार का मौसम एक फिल्म आई थी, शशि कपूर की थी, फिर उसमें आशा पारिक थी, हाँ। और निसुरताना ले, या फिर सारे गाने आपसे पढ़े कई राहों में, और प्यार का मौसम, बहुत सारे गीत उस फिल्म के बहुत मशहूर हुए, और उसमें भारत भूषण भी थे, अगर आपको याद हो। लेकिन वो मैं लक्ष्मी छाया की बात इसलिए कर रही हूँ कि आशा पारिक की मित्र बनी है वो इस फिल्म में, और वो जो उस दौर का वो फ्लैक्स होता था ना, बिल्कुल स्किन टाइट, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं, लेगिंग बोलते हैं, तो वो, और शॉर्ट टॉप पहनना, और वो बाल में बड़े बड़े बोज और बुफोज, जी बिल्कुल, और खास करके वो बड़ा सा चश्मा, हाँ, नुकीले, ओवरसाइज और एकदम फैंटम जैसा, जी है ना, नुकीले, आपने कहा बिल्कुल फैंटम के जिस तरह से ऊपर की ओर नुकीला होता हुआ। जी। तो वो उस फिल्म में आशा की दोस्त है, और वो जो गीत है, अब बिंदास रोल है उनका बहुत, हाँ। ये वो टॉम बॉय टाइप लड़की है, तुम्हारे टाइप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई। अब मुझे ऐसा लगता है उसी स्टाइल में मुझे रहना पड़ेगा। तो विनीता जी, हुआ यूं कि ये उसमें टॉम बॉय जैसी भूमिका में है, लड़का इनको छेड़ता है आशा पारिक को, और फिर ये होता है कि कंपटीशन रखा जाए कि कुछ लड़कियां वहाँ पे काम कर रही हैं, वर्कर्स हैं गांव की, हाँ। और वो खेत में काम कर रही हैं, तो जो अपने गाने की कला से उनको अपनी तरफ खींच लेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। हाँ। अब यहाँ पे शशि कपूर गाना शुरू करते हैं नि सुल्ताना रे, हाँ। लेकिन जैसे ही ये देखती है लक्ष्मी छाया कि आशा पारिक को कोई भाव नहीं दे रहा, तो तुनक के आती, तो वो जो उसका अंदाज है, वो जो कि मैं जाके बात करती हूँ दादा स्टाइल जो आती है। बहरहाल वो गीत अंततः आशा पारिक फिर गाना शुरू करते, कपड़ों में डांस करना और वो लेग्स का शेक करना, वो मजेदार लगता था, बहुत अच्छा। तो इस गीत को सुनिए और आपके जहन में निश्चित तौर पे वो सीन कौन जाएगा। आइए सुनते हैं इस गाने को, उसके बाद मुखातिब होंगे आपसे दोस्तों, फिर बातचीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी छाया, बोलो न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बतियां सुन सुन के दिया मेरा डोले, सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया।
जब हंसे नैना, जब तुझे मैं पाऊं, पिया मोरा जिया तुझे से लागा, आने कोई कैसे आ यही बता जा, बलम बबुआ बेदर्दी, सावन आया आजा, सावन आया आजा, सावन सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी छाया। बोलो न बोलो मुख से गोरी, चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बतियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। बहुत अच्छा। और मेरा ख्याल है इस फिल्म के और गाने मेरा दिल कर रहा है मैं और सुनूं। और वो जो तुनकना जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है लक्ष्मी जाए के और लिए, बहुत अच्छी फिल्म थी अपने आप में, उस दौर जी। की बड़ी अच्छी फिल्मों में उसकी गिनती होती है। एक गीत आया था आ जाना मेरे दिल में, बहरूपिया लोग सारे, बहुत ही अच्छा गीत था। और फिल्म का नाम था शायद एक खिलाड़ी 52 पत्ते। अच्छा 1972 में आई थी। आशा जी का स्वर था और नृत्य हमारी लक्ष्मी जी ने किया था। हाँ, हाँ। तो लक्ष्मी छाया जी के इस गीत की एक झलक श्रोताओं के लिए। जी। बहरूपिये लोग सारे, फिरते हैं क्यों मारे मारे, तेरी निगाहों को मैं पहचानूं, मर्जी है क्या तेरी मैं ना जानूं, अच्छी नहीं बेखुदी, नजरें मिला के तुझे, बहरूपिये लोग सारे, हर फिरते हैं क्यों मारे मारे, तेरी निगाहों को मैं पहचानूं, मर्जी है क्या तेरी मैं ना जानूं, अच्छी नहीं बेखुदी, नजरें मिला के तुझे, ओ बहरूपिये लोग सारे, हर फिरते हैं क्यों मारे मारे। दुनिया तो है एक जुआ खाना, हर बाजी संभल के लगाना, दुनिया तो है एक जुआ खाना, बाजी संभल के लगाना, रहे होशियारी ये लोग है कटारी, दाव जिंदगी का है जान ले खिलाड़ी, धोखा है हर आदमी, ना कर भरोसा कभी, बहरूपिये लोग सारे, अरे फिरते हैं क्यों मारे मारे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, क्या बात है भाई। और आज सारे के सारे गाने एकदम फड़कते हुए हैं। जाहिर है एक ऐसी नृत्यांगना के बारे में बातें कर रहे हैं जो मराठी और हिंदी फिल्मों में उन्होंने नाम कमाया, लेकिन एक छोटी सी भूमिका करते करते ही वो इतना ज्यादा हमारे दिलों में छा गई और बस गई। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ये बीमार रहने लगी जी। और काम चूंकि हीरोइन का मिलता नहीं था, जो भी गुजर बसर अपनी करनी है, जीवन यापन करना है, तो किसी न किसी काम के जरिए करना है। तो ये कोशिश करती थी कि जो भी रोल, जो भी भूमिका मिले, क्या आप इसके लिए आप रूठ के बैठ जाए कि मुझे हीरोइन के रोल में आप नहीं लेते हैं। तो ये करती चली गई और इन्हें फिर कैंसर हो गया
और उस कैंसर से लड़ते झगड़ते किसी तरह ये फिल्मों में आती रही। फिर ये सपना जो हीरोइन बनने का था, इन्होंने हाँ। पूरी तरह से छोड़ दिया कि अब तो केवल किसी तरह मेरी गुजर बसर हो जाए। शादी करने की भी कोशिश की, बहुत से ऑफर भी आए, क्योंकि उस दौर में लोग इनके दीवाने हो रहे थे, होने लगे थे। लेकिन चूंकि ये बीमार थी तो कोई हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ा कि इनसे शादी कर, क्योंकि सबको पता था कि कुछ समय बाद तो इन्हें चले ही जाना है। हालांकि 80 फिल्में करना कोई सरल काम नहीं था। इन्होंने ये 80 फिल्मों में काम किया, लंबा अनुभव था। अब हम बात करेंगे उस गीत की। एक लाइन बताती हूँ, गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी। याद आई कौन सी फिल्म है? उपकार। उपकार मेरे देश की धरती तो सबको याद है, कस्बे वादे सबको याद रहा। लेकिन इस फिल्म का ये गाना भी बहुत प्यारा गीत है। लक्ष्मी छाया जी पे फिल्माया गया है, प्रेम चोपड़ा है इस फिल्म में, मनोज कुमार भी बहुत मौका देते थे, मनोज कुमार भी मौका देते थे। तो इस गीत को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी, गुलाबी। तुझसे निगाहें मिली हो, राज़े दिल पा गए, लो हम बुलाए बाहर, हाँ बाहों में आ गए। तू भी है राज़ी, हम भी है राज़ी, जीत ले बाज़ी आ। गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी, गुलाबी। जाने न दे हाथ से हो, ऐसी हंसी रात हो, पैरों में ठहरा ले तू बहारों की बारात को, दिल को जला दे, शम्मे बुझा दे, तूफ़ान उठा दे आ। गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी, गुलाबी रात की हर बात गुलाबी, गुलाबी। चलिए, कितना प्यारा सा गाना हमारे श्रोताओं को आपने सुनवाया। और उपकार फिल्म से जुड़ा ये गाना आमतौर पे हमें सुनने को नहीं मिलता, और यही तो खासियत है इस कार्यक्रम की, बाहर हमको ढूंढने की, जिसमें हम ढूंढ ढूंढ के ऐसे नायाब गाने लाते हैं और नायाब चरित्रों को, सितारों को लाते हैं। जाहिर है जितने भी गाने हम सुन रहे हैं सारे के सारे रेयर सॉन्ग्स हैं। अब वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये रेयर एक्ट्रेस थी। बिल्कुल सही कहा। आया सावन झूम के, अब आप कहेंगे फिर आशा पारिक का जिक्र कर रही हैं। आया सावन झूम के, इसके तो गाने बेहतरीन। और मेरा ख्याल है इसमें एक बहुत ही प्यारा सा गाना था, लक्ष्मी छाया पर ही पिक्चराइज किया गया, मैं एक हसीना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और इस गाने की खूबसूरत बात ये है विनीता कि स्टेज पे तो ये डांस परफॉर्म कर रही हैं लक्ष्मी छाया जी, और पीछे पर्दा है, पर्दे के पीछे एक एक्टर है, मतलब जो इनके साथ नर्तक है, वो गिटार बजा रहा है।
और पूरे गाने में वो सिर्फ उसका शैडो शैडो दिखाई देता है। हाँ। पीछे शैडो है, आगे स्टेज पे लक्ष्मी छाया जी हैं। और कैसे तालमेल है उस गीत की, सबसे फुटवर्क बहुत अच्छा होता था। बहुत बहुत अच्छा। मतलब आप वही गिटार के साथ जो सामंजस्य उन्होंने बिठाया होगा वो जाहिर है, क्योंकि इनके फुटवर्क इतने अच्छे थे, लाइट ऑन फीट जिसको कहते हैं, जी जी। इसीलिए इतना बढ़िया। अब देखिए कुछ फिल्में जो कोरियोग्राफी भी उस जमाने में कुछ अलग सी होती थी। अगर आप गाइड फिल्म की बात करें तो उस फिल्म में सारे गाने कैसे पिक्चराइज थे, एक साधारण नहीं होता था वो नहीं, पूरा। वास्तविकता ये है विनीता जी कि उस दौर के हम चाहे संगीतकार को लें, चाहे गीतकार को लें, नृत्य निर्देशक को लें, या फाइट मास्टर को लें, या सिनेमेटोग्राफर को लें, हीरो को लें, हीरोइन को लें, कुछ भी कलात्मकता रहती थी। मतलब एक भी चीज किसी भी फनकार की आंख से छूटती नहीं थी। हाँ। और शायद यही वजह थी कि हम 50 के दशक के, 60 के और 70 के दशक के गीतों को न सिर्फ आज भी गाते हैं, बल्कि जब मौका मिलता है सुनने का तो सुनते हैं। निश्चित तौर पे है ना? निश्चित तौर तो पे। ये बहुत बड़ी बात थी। और इस फिल्म में जब हम आया सावन झुमके की बात कर रहे हैं, 1969 की ये फिल्म थी। जी। और इस फिल्म में वो जो नृत्य का अंश है, और इस फिल्म में वो जो नृत्य है जो लक्ष्मी छाया जी पे फिल्माया गया है, उस गीत का भी एक अलग अंदाज है, एक अलग रंग है। सुनवा दीजिए अपने श्रोताओं। आशा जी की मस्ती है, आइए सुनते हैं श्रोताओं इस गाने को। मैं एक हसीना, वो एक दीवाना, तारों भरी रात में पहली मुलाकात में बस उसने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया, प्यार हो गया, हो गया। बस उसने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया, प्यार हो गया, हो गया। मैं एक हसीना, वो एक दीवाना, तारों भरी रात में पहली मुलाकात में बस उसने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया, प्यार हो गया, हो गया। बस उसने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया, प्यार हो गया, हो गया। कैसे शुरू हुई दिल की कहानी सुनो, कैसे शुरू हुई दिल की कहानी सुनो। मैं शर्मा रही थी, कहीं जा रही थी, किया एक इशारा, किसी ने पुकारा, ए जी सुनिए तो। मैंने देखा घूम के, उसने देखा झूम के, बस उसने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया, प्यार हो गया, हो गया। बस उसने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया, प्यार हो गया, हो गया।
मैं एक हसीना, क्या क्या बात बात। है। नहीं वो तो आप हैं। तीसरी मंजिल, हाँ, याद आते हैं कुछ गीत इसके? तीसरी मंजिल के तो सारे ही गाने, सारे गाने बहुत सब अच्छे हैं, कुछ अपने याद है, फिल्म के एक एक बात याद है। और वो वाला गाना जो है, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जा, हाँ, फिल्म आया हेलन पे हेलन गया पे, है, जी शम्मी कपूर साहब हैं। जी। लेकिन इस फिल्म में भी दस्तक दे रही हैं लक्ष्मी छाया। अब आप पूछिए कैसे? कैसे? ऐसे इसलिए कि आर.डी. बर्मन साहब का तो संगीत था, हमने बताया। आशा पारिक तनी हुई कुर्सी पे बैठी हैं राइट। और अपने टिपिकल अंदाज में शमी जी नृत्य कर रहे हाँ, हैं, हाँ, लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। और लक्ष्मी छाया आशा पारिक की दोस्त के रूप में फिरोजी कार्डिगन पहने ओ हुए वही। हाँ, और उनके बगल में बैठी हैं, लेकिन डांस स्टेज पे परफॉर्म कर रही हैं हेलन। हेलन। तो देखिए कितना अनूठा इत्तेफाक है कि हेलन है, लक्ष्मी छाया है, आशा पारिक है, और तीनों ही बला की डांसर हाँ, हैं। चारों, हाँ, शम्मी और शम्मी कपूर। साहब, तो सभी लोग बला के डांसर्स हैं इसमें। और लक्ष्मी छाया ने कैसे रोका होगा अपने आप को बहुत मुश्किल। इस गीत पे नाचने से, तो ये भी एक चरित्र होता है। ओहो, फिर तो मुझे याद आया कि इस फिल्म में शम्मी कपूर जब अपने किसी और बंगले में पहुंच जाते हैं और दोस्तों लड़कियों को ले जाते हैं वहां पर, आशा पारिक अपनी दोस्तों के साथ जाती हैं और वो जो एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सीन जी, आपको जी, याद है, जी, ये आपका, ये आपका, यूं करके, और उसी समय वो जब देते हैं तो प्रेमनाथ आगे में आ जाता है, तो वो दैट वाज सच ए क्यूट सीन। और उस वक्त भी लक्ष्मी छाया वहीं पे अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी, जी, और जी। उसमें आशा पारिक थी, जाहिर है। तो इस गाने को हम विशेष रूप से समर्पित करना चाहेंगे। हालांकि लक्ष्मी छाया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये गीत इतना प्यारा है और हर पार्टी में आज भी कहीं ना कहीं युवक युवतियां इसे बड़े चाव से सुनते हैं और नृत्य करते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाली। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। गर्म है, तेज है, ये निगाहें मेरी, काम आ जाएंगी सर्द आहें मेरी। तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं। अरे इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ठहरिए तो सही, कहिए क्या नाम है। मेरी बदनामियों का वफा नाम है। ओह कत्ल करके चले, ये वफा खूब है। हाय नादा तेरी ये अदा खूब है। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना
और बहुत सारी बातें हुई उनके व्यक्तित्व के बारे में। 56 साल की रही होंगी जब इन्होंने इस दुनिया को अलविदा बहुत कहा। बहुत कम उम्र। और 9 मई 2004 को ये अलविदा कह गई। लेकिन लक्ष्मी छाया जी के नृत्य, लक्ष्मी छाया जी का अंदाज, चाहे वो बहन के रूप में आए, दोस्त के रूप में आए, नृत्यांगना के रूप में आए, और सबसे प्यारी बात उनके नृत्य की ये थी कि किसी भी अंग की नृत्यांगना हो, चाहे क्लासिकल डांस करना हो या किसी के साथ लावणी पे उन्हें अपने कदम बढ़ाने हो या फोक डांस करना हो, बहुत प्यारी नृत्य करती रहीं लक्ष्मी छाया जी। आज आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारी यादों में आप ताज़ा हैं। आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको श्रद्धांजलि है। तो फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दीजिए। नमस्कार। आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ तेरी मंजिल। आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ तेरी मंजिल। आवारा। वीरानों में, सहराओं में, आते जाते इन राहों में, तेरे इशारों पर नाची मैं जीवन भर। आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ है तेरी मंजिल। आवारा। कैसे कैसे तूफान आए, बिजली चमकी, बादल छाए, पर ना रुके हम तुम, पर ना झुके हम तुम। आवारा है मेरे दिल, जाने कहाँ है तेरी मंजिल। आवारा। हमारा